नमस्कार दोस्तों। 9 जून 2019 का पहला न्यूज़ है। कर्नाटक ने भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2022-23 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना ली है। ओके, इस समय जल जीवन मिशन बहुत ही न्यूज़ में है। पीआईबी में हर दिन जल जीवन मिशन के बारे में कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। इसलिए जल जीवन मिशन नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। ओके, और इसमें कर्नाटक भी इसका अब सहभागी बन चुका है। 2022-23 तक इसने भी अपनी कमर कस ली है। इसके पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी अपनी कमर कसी थी, उसके बाद असम राज्य ने भी कस ली थी। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक में जो जल जीवन मिशन है उसमें केंद्र अब अभी भागीदारी नहीं बना है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में केंद्र ने सारा जिम्मा अपने पास उठाया है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। ओके, अधिकतर नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए जो भी आपकी स्कीम आती है उसमें 90-10 रेशियो होता है। स्कीम में 90 केंद्र का होता है, 10% राज्य का होता है। केंद्रीय जो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसी भी वन लाइनर में बन के क्वेश्चन एक सेंटेंस बन के आ सकता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में कैट बेंच का उद्घाटन किया। कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो इसमें तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो जम्मू में जो कैट बेंच का जो उद्घाटन किया गया है, इसके अंडर लद्दाख भी आएगा। ओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ये गवर्न करेगा सीएटी। ओके, ये महत्वपूर्ण है। ये जम्मू में है लेकिन इसमें लद्दाख का एरिया भी आएगा। ओके, आगे है देखो अपना देश। देखो अपना देश जो पहल है ये पर्यटन मंत्रालय की है। बस इसमें ये बताना था क्योंकि इनके द्वारा वेबिनार हमेशा जारी किया जाता है। और अभी लेटेस्ट कल मध्य प्रदेश के अनोखे वन्य जीवन के अभी एक आभासी सफारी प्रस्तुत की गई थी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। देखो अपना देश, ये पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में बन के आता है कि देखो अपना देश। ये MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये मिनिस्ट्री का ये पहल है, जो गलत हो जाएगा। ये पर्यटन मंत्रालय का पहल है, देखो अपना देश। ओके, एक्चुअली MHRD मैंने इसलिए कहा क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री बहुत बार अपने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पूरे देश की यात्रा करवाती है, और उसमें अगर ऐसा कुछ पहल का नाम भी दे दे देखो अपना देश और सेंटेंस ऐसे लिख के आ जाए तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ऐसे पर्यटन मंत्रालय का है देखो अपना देश। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है। भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एक अपना MOU साइन किया है भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। BS6 जो है आपका भारत स्टेज 6, ये इसके लिए चार पहिया वाहन है उनके नंबर प्लेट स्टिकर के लिए विशिष्ट कलर बैंड जारी किया जा चुका है। ओके, आगे चलते हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 5 जून को ये चीज़ जारी किया है, जिसके तहत BS6 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण वाले मौजूदा स्टिकर के ऊपर, ठीक है ना, पंजीकरण का जो स्टिकर होता है उसके ऊपर जो स्टिकर होगा उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली हरित पट्टी को लगाना अनिवार्य होगा कर दिया। यानी कि हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य हो गया है BS6 चार पहिया वाहनों में। ओके, यह हरित पट्टी किसी भी प्रकार के ईंधन अर्थात पेट्रोल या CNG वाले वाहन जिन पर हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाया गया है, यानी कि जैसे जो पेट्रोल और CNG के वाहन होते हैं उन पे हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाया जाता है, तो उसके ऊपर 1 मीटर की दूरी पर ये हरे रंग का पट्टी लगाना मौजूद है, जो जरूरी है ताकि इस हरे रंग की पट्टी को देखकर लगे कि ये गाड़ी BS6 की है। ओके, इसकी अलग पहचान बन जाएगी। और डीजल वाले वाहन जिन पर नारंगी रंग का स्टिकर होता है, डीजल वाले वाहनों पर नारंगी रंग का स्टिकर होता है, और जो आपका पेट्रोल और CNG होता है उस पर हल्के नीले रंग का स्टिकर होता है। ये पता है। तो इन दोनों के ऊपर 1 मीटर की दूरी के आधार पर 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली हरित पट्टी को लगाना अनिवार्य है। यानी कि इस पट्टी के ऊपर एक हरी पट्टी भी होगी जो ये इंडिकेट करेगी कि ये BS6 4 व्हीलर है। ओके, और ये 4 पहिया वाहनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है कि निगरानी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश PWD के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश यूपी PWD के द्वारा निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया। ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव्स टू ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस नेटवर्क्स ऑफ द स्टेट रोड, यानी कि स्टेट रोड्स के बारे में पॉजिटिव चेंजेस और लोग इसमें सुझाव दे सकते हैं आम जनता इस ऐप के द्वारा। तो निगरानी ऐप महत्वपूर्ण है। ये PWD के द्वारा लॉन्च किया गया, यूपी PWD। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज़ है। केरल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू ओवर 20 लाख BPL फैमिलीज।
यानी केरला गवर्नमेंट पूरे भारत की पहला स्टेट बन गया है केरला, जो जो बीपीएल फैमिलीज को फ्री में इंटरनेट सुविधा देगा। ओके, ये वाला अगर क्वेश्चन है आ सकता है किसी पेपर में। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ₹500 करोड़ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, पीआईडीएफ का इसने डेवलप किया है। इसने इसके तहत क्या होगा कि इसका एम क्या है, PIDF has been created to encourage development of point of sale infrastructure, okay ना, both physical and digital in tier 3 to tier 6 centers and north eastern states। कहने का मतलब ये है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक प्रकार का फंड बनाया गया है जिसको स्टार्टिंग में 500 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। ओके, और इसका उपयोग टियर 3 से टियर 6 जो कंट्री है, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इसका उपयोग होगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि जो आपके 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ओके, त्रिपुरा, इन सब के क्षेत्र में ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से पैसा रेज करके वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा। पॉइंट्स ऑफ सेल्स का एक एग्जांपल ये, जैसे आप एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं, स्वाइप मशीन में स्वाइप करते हैं, इसे पॉइंट ऑफ सेल का एक एग्जांपल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, जिससे डिजिटल पेमेंट से क्या होगा, ब्लैक मनी जो करने में आसानी होगी, ठीक है ना। सबका डेटाबेस आपका आरबीआई के अंडर में होगा, और जब सबका डेटाबेस आरबीआई के अंडर में होगा तो जैसे भी कोई करप्शन करने से बचेगा, ठीक है ना। इससे पारदर्शिता आती है, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या है कि इसको फंड को क्यों रेस किया गया, इस वजह से कि जो टियर 3 से टियर 6 जो सिटीज़ होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं, ठीक है ना, वो डेवलप नहीं होती हैं। तो वहाँ पे जितने भी दुकानदार होते हैं वो लोग इन सब चीज़ों से दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ के पेमेंट पैसे हमेशा कैश में चलते हैं। और इस वजह से जब जनता ही कैश में पैसा देना चाहती है और उनके पास एटीएम सुविधा नहीं होती है और वो इससे अनभिज्ञ होते हैं, तो जो दुकानदार होते हैं और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग भी इस तरह पीओएस को लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब जनता ही नहीं देगी तो वो अपना पीओएस लेके क्या करेंगे। और जो पॉइंट ऑफ सेल का जो इसकी जो ये आपका एटीएम स्वाइप मशीन होती है, इसके बदले इनको जिस बैंक का होता है उसको इनसे चार्ज भी देना पड़ता है। इस वजह से जो शॉपकीपर्स हैं वो नहीं रखते हैं। और लेकिन जब बैंक और जब आरबीआई उसमें अपनी तरफ से पैसा देकर इनको ये लगवाने के लिए कहेगी तो ये लोग रखेंगे। जब रखेंगे तो जनता जागरूक होगी तो लोग इसका उपयोग करेंगे। इसलिए टियर 3 और टियर 6 में इसका उपयोग होगा, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 में पहले ही लोग जागरूक हैं और हो रहा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ जैसे सिटीज़ में। तो ठीक है फ्रेंड, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कौन बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, ठीक है ना। ये पहले इसकी स्थापना कितने रुपए से की गई है, 500 करोड़ से की गई है। और इसका क्या टारगेट है, पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और फिजिकली एंड डिजिटल दोनों, मतलब डिजिटल मैंने बताया किस तरह लोग स्वाइप करेंगे, डेटाबेस आता जाएगा, करेंसी, हार्ड करेंसी बंद होगी, ओके, प्लास्टिक मनी का उपयोग ज़्यादा होगा, यानी कि आपका एटीएम कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। और टियर 3 और टियर 6 सेंटर्स में ये लागू होगा, प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ओके, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी पीछे हैं इस वजह से। तो ये आज का करंट अफेयर्स था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। दिस आशुपद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।